नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय किसानों के लिए है और जो लोग नर्सरी या बागवानी से जुड़े हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो अपने घर में किचन गार्डन करते हैं या किसी भी रूप से पृथ्वी से जुड़ा हुआ कर्म करते हैं। ये बहुत विशेष जानकारी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले तो बात यह है कि जो गाँव में बहुत पीढ़ियों से किसानी की कर रहे हैं, उन्हें ये नियम तो पालन वो तो जानते ही हैं, और उन्हें बहुत सारी प्रकार की कौन से ग्रह नक्षत्रों का सही प्रयोग करके बीजा रोपना, बुआई, कटाई, अनेक प्रकार की वे ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही करते हैं। और मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत सफल कृषक हैं, और इन नियमों का पालन उन्हें करना उनकी एक परंपरा सी है। और इन नियमों का परंतु बहुत सारे लोग जो नए किसान हैं या नए प्रकार से आप किचन गार्डनिंग से जुड़े हैं, तो उनके लिए ये बहुत विशेष जानकारी है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले तो आपको गुप्त नवरात्र की बधाई, जो 19 जून से जो आज प्रारंभ हुई। और नवरात्र जो है विशेष रूप से आपको इन दिव्य जो ऋतुओं के संधि काल में आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 4 मुख्य नवरात्र, 4 नवरात्र रहती, 2 गुप्त और 2 प्रकट। और इन नवरात्र को माना जाता है संधि काल, ऋतुओं की संधि काल। इसीलिए ज़्यादा ना हो सके, परंतु आप इस समय थोड़ी भी अगर साधना करें, माँ का जप ध्यान आदि करें, और साथ ही साथ विशेष इस समय में आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी भोजन की शुद्धि की, क्योंकि थोड़ा भी शुद्धि और सात्विकता आपके भोजन को आपको जो आने वाले समय आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। और तामसिक भोजन से इस समय पूरी तरह बचना चाहिए। अब शुरू करते हैं हम अपना जो जानकारी देने का जो हम इस विषय को बनाए हैं। देखिए, ना केवल आज गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रही है, परंतु साथ ही साथ 5 दिनों का ये बहुत विशेष जो समय है वो भी शुरू हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि इन 5 दिनों में जो आज से शुरू हो रहा है, इस समय हमें किसी प्रकार के भी कृषि से जुड़े हुए कर्म नहीं करना चाहिए। और इस समय किसी प्रकार का भी कृषि से संबंधी कर्म करना, जैसे कुदाली चलाना, फावड़ा चलाना, बीजा रोपना, या ट्रैक्टर या बैलों के माध्यम से भी खेतों की जुताई करना, या किसी भी नोकीली वस्तु से ज़मीन को खोदना, किसी प्रकार का भी कृषि से संबंधी जो कर्म होता है इस समय निषेध होता है। और इसके पीछे बहुत से अनजाने लोग जो नहीं जानते उन्हें होगा क्या कारण है, क्यों है, तो मैं आपको कारण भी बताने का प्रयास करती हूँ। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन वर्ष के इन 5 दिनों में ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी माँ रजस्वला होती है। पृथ्वी भूमि जिन्हें भूमि माँ का यहाँ पे रजस्वला होने के कारण इन 5 दिनों में किसी प्रकार का भी जो है खेती से जुड़ा हुआ कर्म नहीं करना चाहिए। और आप प्रमाण मांगेंगे कि क्या प्रमाण है, तो आपको ये पता होना चाहिए जहाँ माँ सती के अंग गिरे थे, यहाँ पे माता की, जैसे आपको पता होगा, माता की योनि भाग कामाख्या में गिरा था। कामाख्या एक दिव्य मंदिर है, और वहाँ पे असम में है ये मंदिर, और वहाँ पे माता की योनि भाग गिरी थी, और इसीलिए वहाँ पे ये जो है माता का ये रूप आप वहाँ देख सकते हैं। आप गूगल करके भी रिसर्च कर सकते हैं कि इन 5 दिनों में माता के पट जो होते हैं बंद होते हैं, और जो इस 27 से जो पट खुलेंगे माता को स्नान आदि कराने के बाद ही वहाँ पे बहुत बड़ा वहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इन नियमों का पालन हमारे सनातन धर्म परंपरा में मान्यता के साथ साथ इसके डूज और डोंट्स भी बताए गए हैं, कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी होती है। और सनातन धर्म में तो ये भी कहा गया है कि अगर इस समय आप ज़मीन को जोतेंगे, बीजा आदि रोपेंगे, कुदाली, फावड़ा आदि किसी भी माध्यम से पृथ्वी को अगर आप हानि कष्ट पहुँचाएंगे, तो इस समय माता परमअम्बा देवी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। किसी न किसी रूप में आपको पूरे वर्ष भर में कोई ना कोई कष्ट अवश्य होता हुआ देखा जा सकता है। साथ ही साथ ये भी मान्यता है कि भूमि दोष भी ऐसे लोगों को लगता है जो नियमों का पालन नहीं करते, और वे अपने जीवन में समय ऐसा आता है कि उनको अपना खेती करने का जो व्यवसाय कर जो है वही उनको खेती ही उनके लिए दूभर हो जाती है, क्योंकि उनका खेत भी उनके पास में नहीं रहता। ऐसा कहा जाता है कि भूमि दोष होने के कारण ये अनेक प्रकार के दुखों और परेशानियों का उनके जीवन में प्रकोप जो है हो सकता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए
कि इस समय अगर आप फसल को अच्छी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी फसल खराब ना हो किसी प्रकार के कीट पतंगों से या अनेक प्रकार की जो आप परेशानियों को झेलते हैं, ऐसा माना जाता है, उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा बच सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर जो सनातन धर्म से जुड़े भाई-बहनें बागवानी, कृषि आदि से करते हैं या अपने घर में किचन गार्डन ही क्यों ना लगाए हों, उन्हें इस समय किसी प्रकार का बीजा बोना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अभी मानसून का समय है, हम सब खेत तैयार कर रहे हैं। खेतों की सफाई, अपने गार्डन की सफाई और पेड़-पौधों को रोपना, जोतना, क्योंकि हम जानते हैं कि यही समय होता है कि हम खेती का काम जो है पेड़ लगाने से लेके बीजे बोने का काम प्रारंभ करते हैं। तो ये इन 5 दिनों को आपको जो है इनका नियम का पालन करना चाहिए। इन 5 दिनों को छोड़कर ही आपको आगे का जो समय उसका फ़ायदा उठाना चाहिए किसानी के लिए। और बाकी आप अपने अंतर्विवेक से आप इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं कि आपको कैसा आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा। तो ये आप अपने अंदर ही इस चीज़ का विचार करके इस जानकारी का लाभ लें। ये जानकारी यहीं तक अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।